हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज ट्रेवल के एपिसोड नंबर 29 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येलो स्प्रिट होती है, वो अपना रूप बदल रही होती है। जैसे मॉइस्चर देखकर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा चमक रही है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जिसे देखकर जो गर्ल गोस्ट होती है और शी होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। तभी गर्ल गोस्ट से कहती है ये वैसे तो इंसानी रूप ले रही है। तभी भी येलो स्प्रिट अपना रूप इंसानी रूप बदलते हुए हंसते हुए कहती है ये है मेरा ह्यूमन फॉर्म। और स्माइल मारते हुए उनसे कहती है हंसते हुए ये कैसा है, अच्छा है ना, बड़ा प्रेटी लग रहा है ना मेरा ये ह्यूमन रूप। तभी जो सामने वाला मॉन्स्टर होता है वो खुद को उससे कंपेयर करने लगता है और उससे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते बस तुम इतना ही कर सकती हो, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा छोटी हो, मैं तो तुम्हें अपने एक हाथ से ही क्रश कर सकता हूँ। तभी जो येलो स्प्रिट है वो उस पर अटैक करती है और एक जोरदार लात मारती है उसके मुंह पे और बोलती है तुम भाड़ में जाओ। और जो उसकी एक किक होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सीधे जाकर दीवार से ज्यादा टकरा जाता है और उसकी तो बैंड बज जाती है, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आती है। और उसकी पावर देख के बाद तो जो गर्ल गोस्ट होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और शियो भी हैरान हो जाती है, वाह ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर जो शियो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये लिटिल येलो तो बिल्कुल मेरे जितनी साइज की हो गई है, और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तभी जो येलो स्प्रिट होती है वो उससे कहती है ये ह्यूमन फॉर्म बहुत ज्यादा लाइट हल्का होता है और कंट्रोल करने में इजी होता है। मैंने ये टेक्निक ज्यादा समय पहले नहीं सीखी है, अभी कुछ समय पहले ये टेक्निक सीखी है ट्रांसफॉर्म होने की। तभी जो शी होती है वो येलो स्प्रिट के पास आती है और बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जो कान है वो अभी भी पहले की तरह मुलायम है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मैं इन्हें छूना चाहती हूँ। और वो सीधे जाकर उसके जैसे ही कान छूती है तो येलो स्प्रिट है वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाने लगती है, वो उसका सेंसिटिव पार्ट होता है बहुत ज्यादा। और जो शी उसके मजे ले रही होती है फुल। तभी जो लिटिल स्प्रिट होती है वो उससे कहती है तुम मेरा सेंसिटिव पार्ट छू रही हो, ये ठीक नहीं है। और उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब ही बने लगते हैं। जिसे सुनने के बाद जो शी होती है वो शैतानी स्माइल मारते कहती है हो इसका इसके कान, अच्छा आप समझ में आया, इसके कान इसका वीक स्पॉट है। और वो उसका पीछे करने लगती है और बोलती है तुम यहाँ से भागो मत, मुझे तुम्हारे कान छूने हैं। और बोलती है मुझे तुम्हारी बॉडी चेक करने दो, तुम मेल हो या फीमेल हो। और वो येलो स्प्रिट वहां से भागने लगती है और बोलती है मुझे मत छुओ, तुम्हें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे जेंडर के बारे में मैं पहले भी बहुत शांतिंग थी, अभी बहुत शांतिंग है। जिसे देखकर जो गोस्ट गर्ल होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है लेन अकेला कम था क्या, ईविल कम था क्या, अब तो ये दो मॉन्स्टर और आ गए। तभी हमें अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ आता है ब्लैक हुड में और काफी सारे लोग उधर खड़े होते हैं उसके बाजू बाजू। तभी हमें ब्लड नाइट का सीन दिखाया जाता है। ब्लड नाइट उसी के सामने झुककर कहता है माय लॉर्ड गॉड, जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं वो उस लिन की बहन को पकड़ने के लिए गए हैं और उस गद्दार लिटिल गोस्ट गर्ल को भी पकड़ने के लिए गए हैं। तभी जो ब्लैक हुड में उसका गॉड होता है वो कहता है मेरा जो टारगेट है वो लिन नहीं है, ना ही वो गोस्ट गर्ल है, ना ही कोई और, जो मेरा टारगेट है वो पूरी पूरी कैंगलान सिटी है। जिसे देखकर तो सुनकर जो गोस्ट नाइट होता है वो बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है क्या आप कैंगलान अकेडमी पर अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हो। तभी जो उसका गोस्ट गॉड होता है वो उससे कहता है, ब्लैक हुड वाला ब्लड नाइट से कहता है तुमने बिल्कुल सही सोच समझा, मैं कैंगलान सिटी पर अटैक करने की सोच रहा हूँ और सभी के सभी मॉन्स्टर और गोस्ट को वहां पर भेजूंगा एक आर्मी लेकर, जो हमारे प्लान में इंटरफेयर करेंगे, दखल देने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। 10 साल पहले की बात है, तब लिन युआन ने हमें पूरी तरीके से हरा दिया था और उस कैंगलन सिटी को बचा लिया था। और अब जबकि लिन युआन मर चुका है तो अब उस सिटी को बचाने के लिए कोई भी नहीं बचा हुआ है, वहां पर सिर्फ चूहे भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद जो ब्लड नाइट होता है बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और चिल्लाता उससे बोलता है माय लॉर्ड, ये काम मुझे आप क्यों नहीं करने देते, मैं ब्लड नाइट हूँ, मैं सभी की सभी आर्मी को कंट्रोल करूंगा और लीड करूंगा। जिसे देखकर जिसका गॉड होता है वो से कहता है एक मिड कोर मैन जो कि सिर्फ एक ह्यूमन से मरते मरते बचा है, वो एक आर्मी को लीड करने के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकता है। तभी जो गोस्ट नाइट होता है वो उससे कहता है माय लॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ और अपनी पीक स्ट्रेंथ पर आ चुका हूँ। और बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी की सारी आर्मी को लीड करूंगा और कैंगलान अकेडमी पर अटैक करूंगा और उसको भी गोस्ट सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। और बहुत डरावनी स्माइल मारते हुए हंसते हुए उससे कहता है माय लॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ये भूल तो नहीं गए कि मेरी जो एबिलिटी है वो इंसानों को कंट्रोल करने की है। अगर हम इस एबिलिटी का इस्तेमाल कैंगलन सिटी पर अकेडमिक अटैक में करते हैं तो जो हमारा अटैक का जो एफिशिएंसी मतलब जो अफेक्ट है पूरी की पूरी सिटी पर वो डबल हो जाएगा।
और हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे अगर मैं उन इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। तभी जो लॉर्ड होता है वो उससे कहता है, तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुम्हें अपनी कुछ आर्मी दे देता हूँ। तुम उस आर्मी को लीड करोगे और अगर तुम कैगलन सिटी को जीत गए तो तुम्हें रिवार्ड के तौर पर ची एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। और ये सुनने के बाद जो ब्लड नाइट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि जो स्पेशल गेट है कैगलन सिटी का वो जल्दी ही खुलने वाला है। जो हमारी एडवांस पार्टी है वो जल्द ही उन पर सरप्राइज अटैक करेगी। ये इतना लेट भी नहीं है। जो हमारी बाकी बच्चे कुछ घोस्ट आर्मी है वो तुम्हारा साथ देगी। अब जल्दी से जाओ। ये सुनने के बाद जो ब्लड नाइट वहां पर खड़ा होता है और बोलता है, मालॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगा और इसमें फेल नहीं होऊंगा। और तभी जो ब्लैक नाइट है वो अपने मन में ही स्माइल जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लेकिन एक बार मैं कैगलन सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दूं तब मैं तुम्हारी बॉडी को टुकड़ों में काट दूंगा, पीसेस में, और जिंदा चबा जाऊंगा। ये हुई ना गोश्त वाली बात। अब लग रहा था बिल्कुल भूतिया कच्चा चबाने वाले डायलॉग। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेंटोर को, वो जिंग मेंटोर को वो कहती है, सभी के सभी मेंबर तैयार हो जाओ। और बोलती है, भले ही तुमने फर्स्ट प्लेस ले ली है इस ट्रायल में, लेकिन ये कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है तुम्हारे लिए। जो तुम्हारी लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं और बहुत ज्यादा चैलेंजेस इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बाद में। जो ब्लड नाइट घोस्ट है जो कि अंडरग्राउंड में कैद था वो आजाद घूम रहा है, हमने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है और वो जल्द ही पक्का इस सिटी पर हमला करेगा बदला लेने के लिए। तो हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। ट्रेनिंग ही हमारी जीत की चाबी है। और ये सुनने के बाद सभी के मुंह लटक जाते हैं और पूरे सरप्राइज होते हैं। और तभी जो मैटर होती है वो भी डरावना चेहरा बनाती है, उन्हें दिखाती है, तुम कुछ वीक्स तक तुम अब मेरी हाई लेवल डिमोनिक ट्रेनिंग का मजा चखने वाले हो, ताकि तुम्हारी जो साइकिक एबिलिटी है और जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन सके। जिसको सुनने के बाद वो चारों के चारों बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं, फिर से नहीं। तभी एक लड़की वहीं हार मानकर बैठ जाती है और बोलने लगती है, अब मैं और नहीं झेल सकती, मैं तो बस नर्स इंचार्ज हूँ हीलिंग के लिए, भला मुझे ये ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है। तभी जो फेटी होता है वो मेंटर से पूछता है, मेंटर मुझे एक बात बताइए, जो लिन है वो अभी भी मेडिटेट क्यों कर रहा है। तभी जो मेंटर होती है वो फेटी से कहती है, तुम्हें उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसे परेशान मत करो, वो आजकल कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा है और वो जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तभी जो फेडी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए बोलता है, जल्दी इनके आसपास का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी हमें लिन का सीन दिखाया जाता है। लिन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और मन में सोचते हुए बोलता है, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में, और जो मेरी साइकिक एबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में। अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, अब मैं कुछ ही समय में अपना जो प्रमोशन है बी लेवल पर पहुंच सकता हूँ। ये तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। मुझे होंगे के लिए और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है और जो लिन होता है उसे कुछ ऑप्शन दे लगता है और बोलता है, तुम्हारे रिवॉर्ड को चेक कर लिया गया है, तुम्हारे पास अभी भी 70 फ्रेगमेंट बचे हुए हैं, तुम्हें जिन्हें अभी तक यूज नहीं किया है, क्या तुम इन्हें फ्यूज करना चाहते हो अपनी बॉडी के साथ। ये सुनकर वो सरप्राइज होता है, बोलता है, क्या अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, जिसको फ्यूज कर मैं अपनी फिजिकल पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और सिस्टम से बोलता है, जल्दी से यूज करो। और हमें दिखाया जाता है वो फ्यूज होने लगते हैं सारे के सारे फ्रेगमेंट पॉइंट्स, और जो लिन है उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो ची पावर है वो भी बढ़ने लगती है। और हमें वही डीमन दिखाया जाता है जो लिन का फॉर्म था पिछली बार जब दिखाया था फाइट में, और वो एक अलग नए लेवल पर पहुंच जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो ची पावर है उसके साथ फ्यूज हो जाती है उसकी बॉडी के साथ, और वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन उसके रियल वर्ल्ड का, यहाँ पर जो लिन होता है वो जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिसके कारण बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। और जिसे देखकर जो उसके जो दोस्त होते हैं वो जो मेंटर होती है और जो फेड वगैरह होते हैं वो बोलते हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो सिस्टम है वो उसे वार्निंग देता है, मतलब बता देता है कि तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ चुका है, अब तुम बी लेवल पर पहुंच चुके हो, तुम्हारी जो पावर है। और जो लिन होता है मन में सोचते बोलते हैं, आखिरकार मेरी जो पावर है वो बी लेवल पर पहुंच गई। जिसे देखकर जो मेंटर होती है और बाकी लोग बहुत ही सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, इसकी जो पावर है वो बी क्लास की है, बी क्लास की साइकिक पावर है। लिन ने आखिरकार अपनी पावर को बढ़ा लिया है, अब वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तभी जो सिस्टम है वो एक नोटिफिकेशन देता है लिन को और बोलता है, तुम्हें एक न्यूज मिली है, क्या तुम इसे ओपन करना चाहते हो। तभी वो उसे बी लेवल की सारी डिटेल्स देता है। तभी लिन उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये मेरा डाटा पैनल है जिसमें सिस्टम के द्वारा बताया गया है मेरी सारी पावर के बारे में। आखिरकार मेरी इस ट्रिप पर क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्या ये इसलिए है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ,
तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम के द्वारा उसे कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं बी लेवल पर पहुंचने के लिए, और बोलता है क्या इसे अपग्रेड करना चाहते हो, तुम ओपन करना चाहते हो अभी, जिसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यहाँ पर सच में एक अपग्रेड पैकेट है, और डायरेक्टली ओपन कर लेता है और उसमें एक तलवार दिखाई जाती है। तभी जो सिस्टम होता है उससे बोलता है तुम्हें बधाई हो, तुम्हें एक मैजिक ब्लेड 1000 ब्लेड मिल चुकी है, और बोलता है ये तो एक एस रैंक लेवल वेपन है। जिसे देखकर जो फेडी है बहुत ज्यादा सरप्राइज और बोलता है लिन क्या तुमने भी अपना एडिशनल वेपन एबिलिटी को जगा लिया है। जिसे देखकर मेंटर और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं लिन तुम्हें मुबारक हो, तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस बार, तुमने एडवांस लेवल भी कर लिया अपना। और जो मेंटर होते हैं वो उससे बोलते हैं इतना बुरा भी नहीं है, तुमने अपना जो एडवांस लेवल है वो बी लेवल पर पहुंचा लिया है। तभी जो लिन होता है मेंटर से बोलता है मुझे अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना होगा। तभी जो मेंटर होती है मन में सोचते हुए बोलते हैं लिन वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसका जो फ्यूचर में एबिलिटी है वो एस क्लास की है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, और जो मेंटर होती है वो बोलते हैं यहाँ पर एनिमी है, मतलब दुश्मन आ चुके हैं। तभी डायमेंशनल पोर्टल है वो खुलने लगता है, और सभी के सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं, उसमें से बेकार क्रीचर निकल रहे होते हैं, मतलब मॉन्स्टर और घोस्ट होते हैं। जो मेंटर होती है सबको वार्निंग देती है सभी के सब ध्यान से सुन लो। और तभी जो मेंटर होती है मन में सोचते बोलती है आखिर ये घोस्ट नहीं हो रहा, किस लिए आ रहा है, क्या जो अंडरवर्ल्ड है वो अटैक करने जा रहा है हमारे ऊपर। तभी हमें बहुत सारे घोस्ट दिखाए जाते हैं जो उन पोर्टल से निकल रहे होते हैं, और वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बाकी की जनता होती है, पब्लिक होती है, वो तो डर जाती है और बोलती है ये तो घोस्ट हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, और भागना स्टार्ट कर देती है। तभी जो बाकी की पुलिस वो ऑफिसर होते हैं, बाकी ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, बोलते हैं सभी के सभी लोग बच के। तभी एक बड़ा सा घोस्ट मॉन्स्टर जो भी है वो उस पुलिस वाले पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी खोपड़ी उड़ा देता है सिर्फ एक ही अटैक में। और जो मॉन्स्टर है वहां पर चिल्लाते हुए गुस्से में बढ़िया एक्शन मारते बोलते अंडरवर्ल्ड जीतेगा। जिसे देखकर जो मेंटर होती है वो जो सरप्राइज होती है और बोलती है सभी के लोग सावधान रहें, हमें मिलकर फाइट करनी होगी इन सभी से। तभी जो सूतोंग और जो फेडी होते हैं बोलते हैं चलो हम लोग भी फाइट करते हैं इनसे। तभी जिलेन है अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है मुझे इन घोस्ट और मॉन्स्टर से अंडरवर्ल्ड के अपना हिसाब बराबर करना है। तभी हमें दिखाया जाता है दो पोर्टल इनके सामने खुलने लगते हैं। तभी दो लोग उसमें से निकलते हैं, और वो एक बंदा होता है वो उससे बोलता है, वो घोस्ट होता है वो लिन से बोलता है तुम हमारे अपोनेंट हो, तुम हम दोनों से लड़ोगे। जिसे देखकर जो लिन है मन में सोचते हुए बोलता है इनकी स्टडी देखकर तो ऐसा लगता है ये बिग क्लास के मीडियम लेवल पर है, मुझे इन लोगों से केयरफुल रहना होगा फाइट करते समय। तभी जो घोस्ट है वो लिन से बोलता है 10 साल पहले की बात है, जो तुम्हारे फादर थे वो हमारे मॉन्स्टर अंडरवर्ल्ड के द्वारा मार दिए गए थे फाइट में। अब जो वॉर है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारी जो मौत है वो हमारे हाथ लिखी हुई है, अब तुम मारे जाओगे। और तभी जो घोस्ट लड़की होती है वो उससे कहती है तुम अपनी डेस्टिनी को अपना लो। तभी जो लिन है वो गुस्सा वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं, उससे बोलता है जो दो घोस्ट जो नमूने घोस्ट जो कि मरने वाले हैं वो मेरी डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम घोस्ट लोग वाकई में बहुत ज्यादा मजाकिया हो। जिसे देखकर दोनों घोस्ट हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं इसका जो मर्डरस हो रहा है बहुत ज्यादा डरावना है। और जो लड़की घोस्ट होती है वो उससे बोलती है हमें इसे जल्दी मारना होगा। तभी जो लिन है वो बोलता है मुझे अपने फादर का रिवेंज लेना होगा, होंगे का रिवेंज लेना होगा। जो होंगे है वो सो रही है, मुझे उसे जगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और ब्लैक नाइट को मारना होगा, ब्लड नाइट को और पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को अब उन लोगों के ब्लड से अपना बदला लूंगा। और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है लिन। तो बस इनकी फाइट यहीं पर स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।